यहाँ यारों आज के एपिसोड का टॉपिक है डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, ये हमारा 9th थ्योरम है या फिर लॉ है बुलियन अलजेब्रा का। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट्स है। पहला क्या है, ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसको याद रखने का एक तरीका है, वो इस पॉइंट को याद रखना। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे पहला वाला देखो ए डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे साइन क्या है, एंड का साइन है यानी कि डॉट का साइन है। अगर हम इस साइन को चेंज करेंगे तो हमारा जो लाइन है, ठीक है, इसको हम ब्रेक कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। समझ में आया? तो सेकेंड वाला भी वैसे ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या हुआ, मैंने ए मतलब प्लस के जगह पे डॉट लगा दिया। ठीक है, और इस लाइन को मैंने ब्रेक कर दिया, ए को ऊपर लाइन बना दिया और बी को ऊपर लाइन बना दिया। समझे? तो इस तरह से इस लॉ को याद रख सकते हो। तो अभी डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूफ करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला है ट्रूथ टेबल, दूसरा है अलजेब्रा मेथड। ठीक है, अब ये जो 2 मेथड है, ये 2 मेथड से हम कोई भी बुलियन अलजेब्रा का थ्योरम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इन दोनों लॉस को यानी कि इन दोनों पॉइंट्स को ट्रूथ टेबल मेथड से भी समझने का ट्राई करेंगे और अलजेब्रा मेथड से भी समझने का ट्राई करेंगे। तो यारों, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। हम पहले मेथड से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, बाय ट्रूथ टेबल। पहले मैंने क्या किया, ए कॉलम बना दिया, फिर बी कॉलम बना दिया, फिर ए डॉट बी का कॉलम बना दिया, फिर ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट का कॉलम बना दिया, बराबर, फिर ए कॉम्प्लीमेंट का कॉलम बना दिया, फिर बी कॉम्प्लीमेंट का कॉलम बना दिया, उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का कॉलम बना दिया। ठीक है, ट्रूथ टेबल का फॉर्मेट कैसा होता है, 0 0 1 1 फिर 0 1 0 1। अभी एंड ऑपरेटर है यहाँ पे, तो वो ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किया, फिर हमारा वैल्यूज निकल गया। उसके बाद ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, इसका क्या मतलब हुआ, हमारा थर्ड कॉलम में जो भी वैल्यूज है, ठीक है, उन सबका ठीक रिवर्स हो जाएगा फोर्थ कॉलम का वैल्यूज। ठीक है, अभी ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि क्या, ए कॉलम में जो भी वैल्यूज है उन सबको रिवर्स। ठीक है, फिर बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि बी कॉलम में जो वैल्यूज है उन सबका रिवर्स। फिर ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट मतलब हमको अभी ये 2 कॉलम्स को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो 1 + 1 1 ऐसे करके हमने वैल्यूज फाइंड आउट कर दिया। अब एलएचएस में हमारा क्या है, ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट। आरएचएस में हमारा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों कॉलम्स का वैल्यूज को आप कंपेयर करोगे तो हमारा सेम आएगा। तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड बाय ट्रूथ टेबल। ठीक है, अभी हम अलजेब्रा मेथड से समझने का ट्राई करते हैं। तो यारों, ये हमारा है अलजेब्रा मेथड। ठीक है, अभी सपोज हमारा x इक्वल्स टू ए डॉट बी मैंने ले लिया। ठीक है, और x कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू मैंने a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट ले लिया। ठीक है, ये इमेजिनरी मैंने लिया। अब बुलियन का जो डी मॉर्गन थ्योरम है, ठीक है, उसको प्रूफ करने के लिए हमको या तो ये प्रूफ करना पड़ेगा या तो ये प्रूफ करना पड़ेगा। इन दोनों में से कोई एक चीज हमने प्रूफ कर दिया तो हमारा डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ हो जाएगा। अभी हम इन दोनों को क्यों प्रूफ करेंगे, उसका मैंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट लिया है। ठीक है, अभी जैसे ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा लॉ है। ठीक है, अभी हम केस 1 में क्या करेंगे, ए का और बी का दोनों का वैल्यू 0 ले लेंगे तो हमारा 1 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर वैसे ही केस 2 में ए का वैल्यू 0 बी का वैल्यू 1 लेंगे तब भी हमारा 1 इक्वल्स टू 1 आएगा। फिर थर्ड केस में ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 0 लेंगे तब भी हमारा 1:1 आएगा। कैसे 1:1 आ रहा है, ए का वैल्यू 1 है, ठीक है, तो 1 डॉट, फिर यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है, 0 है, तो 1 डॉट 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, लेकिन 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 होता है, तो एलएचएस में हमारा 1 आ गया। वैसे ही ए का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस बी का वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 0 + 1 हमारा क्या हुआ, 1 हुआ, तो आरएचएस में भी हमारा 1 आ रहा है। ठीक है, ऐसे तीनों केसेस में आ गया। अब x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट अगर हम करेंगे उसका वैल्यू 1 के साथ इक्वल हो रहा है। ठीक है, इसमें भी अगर हम x का वैल्यू 0 डाल देंगे, ठीक है, तो 0 + 1 हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हेंस ये 3 इक्वेशन, ठीक है, कौन से लॉ से बना, डी मॉर्गन्स लॉ से। ये वाला इक्वेशन कौन से लॉ से बना, हमारा ये इस वाले पॉइंट से। ठीक है, तो जैसा कि हम इन चारों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं, इसलिए इस वाले लॉ को प्रूफ करने से अच्छा अगर हम इस वाले लॉ को सिर्फ प्रूफ कर दें तो हमारा डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे प्रूफ करें। तो यारों, हमारा x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1 ये पॉइंट है। ठीक है, x के जगह पे हमने क्या लिया था, a डॉट बी लिया था। ठीक है, और x कॉम्प्लीमेंट की जगह हमने क्या लिया था, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट लिया, तो उनके x और x कॉम्प्लीमेंट की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया उनके वैल्यूज को। ठीक है, और आरएचएस में तो हमारा 1 है ही, बराबर ना। अभी हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अप्लाई करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में बोल के रखा हुआ है, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो।
ठीक है, मैंने काफी अच्छे से समझा के रखा है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा क्या कहता है, m प्लस एन पी, एन पी यानी कि क्या, n डॉट p इज इक्वल्स टू m प्लस n, फिर बीच में डॉट रहेगा, होल डॉट रहेगा, फिर m प्लस p रहेगा। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे a डॉट b यानी कि a की जगह पे मैंने n को मान लिया और b की जगह पे मैंने p को मान लिया। ठीक है, और m की जगह पे मैंने क्या माना, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जैसे कि m को हमने क्या माना है, इस पूरे टर्म को हमने m माना है, बराबर ना, तो m प्लस n हो गया। तो m प्लस यहाँ पे n कौन है, a है, तो ये स्टेटमेंट लिख दिया, फिर बीच में होल डॉट किया, उसके बाद फिर m प्लस p कर दिया, m ये है, फिर p इतना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a का मतलब n, b का मतलब p, और a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट का मतलब m। ठीक है, उसी तरह से जब हम इसको फिर सॉल्व करेंगे तो देखो a प्लस a कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू हमारा 1 आता है, क्यों, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ के अनुसार, बराबर। फिर वैसे ही b प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, बराबर ना। अब हमने क्या करेंगे, 1 प्लस बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका वैल्यू भी हमारा 1 आता है। ठीक है, क्योंकि b के जगह पे सपोज करो 1 रहेगा, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर ना। तो 1 प्लस 0 क्या आ रहा है, 1 रह रहा है। वैसे ही 1 प्लस a का कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू हमारा 1 रहेगा। ठीक है, तो 1.1 जब हम करेंगे तो उसका वैल्यू 1 आएगा, तो LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ बाय अलजेब्रा मेथड ऑफ फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ। अब सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यारों ये हमारा सेकंड लॉ है, क्या है, a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब पहला मेथड क्या है हमारा, ट्रूथ टेबल मेथड। तो वही सेम मैंने सभी के कॉलम्स बनाए थे, रिस्पेक्टिव कॉलम्स, उन सबके वैल्यूज को मैंने लिख दिया। ठीक है, अभी हमारा मेन क्या है, मेन है फोर्थ कॉलम और लास्ट कॉलम। ठीक है, a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट का वैल्यूज हमारा 1,000 आया। वैसे ही लास्ट कॉलम में a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू हमारा क्या आया, 1,000। ठीक है, तो LHS में हमारा ये है, RHS में हमारा ये है, तो LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ बाय ट्रूथ टेबल। ठीक है, अब हम अलजेब्रा मेथड का प्रूफ देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट मेथड है अलजेब्रा मेथड। ठीक है, ध्यान रखना आप इन दोनों मेथड से कोई एक मेथड से ही वेरीफाई करना। ठीक है, दोनों मेथड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस बार मैंने वही सेम x का वैल्यू मैंने क्या लिया है, a प्लस बी लिया है। ठीक है, और x कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू मैंने क्या लिया है, a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट लिया है। ठीक है, वही सेम हमको इन दोनों में से किसी एक को प्रूफ करना है। अब पिछले यानी कि फर्स्ट लॉ में मैंने इसको प्रूफ किया था, अभी सेकंड लॉ में मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो x डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 0 हुआ, बराबर। मैंने x की जगह पे a प्लस बी लिया है तो a प्लस बी लिख दिया, और x कॉम्प्लीमेंट की जगह जो लिया है उसको मैंने लिख दिया यहाँ पे, बराबर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अनुसार, ठीक है, m प्लस n होल डॉट p इज इक्वल्स टू m डॉट p प्लस n डॉट p। ठीक है, ये पिछले वाले से थोड़ा अलग है, बराबर ना। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने a प्लस बी को मैं क्या मान लिया, a को मैंने मान लिया m, p को मैंने मान लिया क्या, n। ठीक है, और a डॉट a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट को मैंने मान लिया क्या, p, इस पूरे को मैंने मान लिया p, बराबर। तो अभी जैसे कि यहाँ पे इस लॉ के अनुसार m डॉट b p हो रहा है, बराबर, तो m डॉट p होगा, p की जगह पे मैंने a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, फिर डॉट m कर दिया, यानी कि क्या, डॉट a कर दिया। ठीक है, उसी तरह से मैंने इसको भी कर दिया, बराबर, a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट डॉट b। ठीक है, अब इन सबको मैंने ब्रैकेट्स में रख दिया, इक्वल टू 0 कर दिया। अब a डॉट a कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू हमारा 0 रहता है, किसके अनुसार, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ के अनुसार। मैंने पिछले वीडियोस में अच्छे से बुलियन थ्योरम्स का एक एक वीडियो बना के एक्सप्लेनेशन दिया है, आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, वैसे ही हमारा b कॉम्प्लीमेंट डॉट b हो जाएगा हमारा 0, बराबर। अब 0 के साथ किसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड द सेकंड लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, तो क्या, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो यारों आज के एपिसोड में बस इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।